एनिवर्सरी के कुछ हफ्ते बाद उनके घर पर एल्बम आती है। चिंटू उस एल्बम को चेक कर रहा था, तभी वो देखता है एक भयानक सी फ़ोटो। ये फ़ोटो वो अपने पापा के पास लेकर जाता है। उस फ़ोटो में नज़ारा था कि केक कटिंग के टाइम पर वहाँ पर चिंटू का भाई और उनके दोनों माता पिता खड़े थे, लेकिन उसी के साथ मिंटू के पीछे एक औरत खड़ी हुई थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, जो कि एक क्रीपी स्माइल दे रही थी, जैसे कि वो अपना एक मकसद पूरा करने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ छलावे वाली स्टोरी का पार्ट 4। पार्ट 3 में आपने देखा था कि घर में पंडित जी को बुला लिया जाता है। पंडित जी आकर अपना हवन शुरू कर देते हैं और मिंटू को घेरे में बिठा दिया जाता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। तभी अचानक मिंटू के अंदर वही छलावा आ जाता है और मिंटू का शरीर अकड़ने लगता है। अचानक घर की लाइट चली जाती है। उसके बाद मिंटू तो सही सलामत वहाँ पर था, लेकिन एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है चिंटू की मम्मी की। चिंटू की मम्मी अचानक गायब हो जाती है। उनके गायब होने के बाद ही लाइट घर में आ चुकी थी। सब उन्हें हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर चिंटू के पापा देखते हैं कि उनके स्टोर रूम का गेट खुला हुआ है। अंदर से आवाज़ आ रही थी किसी के चीखने की। वो भागे हुए स्टोर रूम के पास जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि आप वहाँ अकेले मत जाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन राजेश, जो कि चिंटू के पापा थे, उन्हें मीना की काफ़ी टेंशन हो रही थी। वो किसी की नहीं सुनते हैं और स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर जो वो देखते हैं, उनकी सांसें ही अटक जाती है। वो देखते हैं कि मीना स्टोर रूम के एक कॉर्नर में दीवार की तरफ चिपकी हुई थी, जैसे कि वो खुद को उस दीवार से छुड़वा ही नहीं पा रही हो। उसके पैर उल्टे थे। वो चिल्ला रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिंटू के पापा, मुझे आप बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। पंडित जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये मीना नहीं थी। पंडित जी बोलते हैं कि आप उसके पास नहीं जाइए, वो मीना नहीं है। और इतना कहते ही मीना की गर्दन अकड़ने लगती है। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है। ये राजेश के लिए एक बहुत ही भयानक नज़ारा था। वो शौक में जा चुका था कि मेरी बीवी को क्या हो चुका है, लेकिन पंडित जी उन्हें बताते हैं कि ये असल में मीना है ही नहीं, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चलो। लेकिन तभी स्टोर रूम का गेट बंद हो जाता है और स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा था। बस एक लाइट थी जो कि धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी, जिसकी हल्की सी रोशनी में मीना उन्हें नज़र आ रही थी। पंडित जी वहीं खड़े होकर मंत्र बोलना शुरू करते हैं। जितना ज़्यादा मंत्र बोला जा रहा था, उतनी ही ज़्यादा उस मीना की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक पल को स्टोर रूम का गेट भी खुल जाता है। जैसे ही अचानक गेट खुलता है, राजेश और पंडित जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर मिंटू गेट खोले हुए खड़ा था। फिर देखा जाता है मीना की ओर, तो मीना वहाँ से गायब थी, जैसे कि वहाँ पर कोई हो ही ना। मिंटू, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसे देखने के लिए राजेश बाहर आता है। मिंटू से पूछा जाता है कि बेटा तुम कैसे हो। तभी मिंटू के अंदर से आवाज़ आती है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। और तभी उनके ड्राइंग रूम में वहाँ पर नज़र आती हैं अलग अलग परछाइयाँ। पंडित जी जल्दी अपने थैले से एक धागा निकालते हैं और राजेश को बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप ये मिंटू को बांध दीजिए, जिससे ये आत्माएं मिंटू को परेशानी ना पहुंचा सके। राजेश जल्दी से वो धागा मिंटू के हाथ में बांध देता है और धागा बांधने के बाद ही मिंटू फिर से बेहोश हो जाता है। और तभी ऊपर से चिंटू की चिल्लाने की आवाज़ आती है। राजेश और पंडित जी दौड़े दौड़े ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर वॉल के कॉर्नर पर मीना खड़ी हुई थी। चिंटू उन्हें देखकर रो रहा था, मम्मी आप यहाँ से उतर जाइए वरना आप नीचे गिर जाओगे। लेकिन मीना किसी की बात नहीं मान रही थी।
राजेश उसे देखकर जोर से चिल्लाता है, मीना। उसकी आवाज़ सुनकर मीना पीछे मुड़कर देखती है और एक क्रीपी सी स्माइल देती है और फिर से सीधा होकर नीचे की ओर कूद जाती है। उसके कूदते ही चिंटू और राजेश जल्दी से नीचे दौड़कर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं तो ज़मीन पर कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर थे पैरों के निशान जो कि घर से बाहर जा रहे थे। उसके बाद मीना को काफ़ी ढूंढा जाता है। घर घर गली गली हर जगह मीना को ढूंढा जाता है, लेकिन मीना कहीं नहीं मिलती है। पुलिस कंप्लेंट भी की जाती है और हर छानबीन की जाती है जितना वो फैमिली कर सकती थी, लेकिन मीना उन्हें कहीं नहीं मिलती है। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद राजेश के सपने में मीना आती है। मीना आकर उसे बोलती है कि आप लोग मुझे उत्तराखंड ही छोड़ आए थे और जो आप लोगों के साथ थी वो मैं नहीं थी। जब राजेश और चिंटू कीनू बेचने वाली औरत से रास्ता पूछने के लिए गाड़ी से उतरे थे, उस टाइम पर मीना भी गाड़ी से उतर चुकी थी, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। मिंटू को तो उस टाइम पर कोई होश ही नहीं था, क्योंकि एक वक्त पर मिंटू ने उस आदमी से, जो कि बार बार उन्हें गलत रास्ता बताया जा रहा था, उसने उसकी आंखों में देख लिया था, जिससे मिंटू उस छलावे के वश में उसी वक्त पर हो चुका था। और जैसे ही डरकर चिंटू और राजेश गाड़ी में आते हैं, उस टाइम पर मीना नहीं बल्कि एक छलावा बैठा हुआ था, जो कि उनके घर पर उनके साथ आ गया था। वो सोचता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि मैं अपनी पत्नी को ही ना पहचान पाऊँ। वो अगले दिन ही चिंटू को अपने साथ लेकर फिर से उत्तराखंड के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो हर किसी से मीना की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या आपने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? मेरी पत्नी यहाँ गायब हो गई थी और उसके बाद वो हमें नहीं मिली है। लेकिन मीना को वहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा था। मीना आखिर कहाँ गई, किसके साथ गई, किसने उसे अपने वश में कर लिया, मीना जिंदा है भी या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। ये आज तक पंडित जी भी नहीं जान पाए। और बस इसी दुख के साथ अब चिंटू की फैमिली जी रही है। चिंटू आज भी अपने आप को दोष देता है कि क्यों ही मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाया। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज भी मेरी माँ मेरे साथ होती। वो इस गम में अब पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। माँ से एक बच्चा कितना कनेक्टेड होता है वो हर किसी को पता है। और वही दुख अब मिंटू के मन में हमेशा रहेगा कि वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ आगे आने वाली है। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।